राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिन विद्यार्थियों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और मैंने ये वीडियो में आपकी एग्जाम में मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सके इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि परीक्षा चल रही है, हम एनालिसिस भी देख रहे हैं और हमारे आसपास के विद्यार्थी भी परीक्षा देकर आ रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही है। तो उसी हिसाब से जो जो टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिकों की मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके और आपको जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो आज हम मध्य प्रदेश के बांध परियोजना और जलप्रपात पढ़ेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक प्रश्न बांध से, फिर कि वो बांध किस नदी पर बना है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, और जलप्रपात से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपने भी देखे होंगे, कुछ विद्यार्थियों से मेरी बात हुई और आप लोगों के कमेंट भी मुझे मिले, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी मुझसे ज्यादा अवेयर हो परीक्षा को लेकर, क्योंकि आप एनालिसिस देख रहे होंगे, आपके आसपास आपके दोस्त भी पेपर देके आ रहे हो। तो आप मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए और मध्य प्रदेश में वर्दी का सपना आपका पूरा करें। तो आज की ये क्लास में इसलिए सभी शिफ्टों का निचोड़ में लेकर आई हूँ कि अभी जितनी भी शिफ्टों में परीक्षा हुई है शिफ्टों में उनमें जो भी बांध से, परियोजना से और जलप्रपात से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं नक्शे के थ्रू आपके लिए लेकर आई हूँ। और आने वाली शिफ्ट में आपके यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए नृत्य की वीडियो बनाई थी तो हूबहू प्रश्न आपके अभी परीक्षा में पूछे भी गई है, मेरी बात भी हुई है छात्रों से। और फिर मैंने मध्य प्रदेश में प्रथम से संबंधित वीडियो लेकर आई थी और मैं अभी कुछ दिनों से आपको जितना भी मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा है वहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आप उनकी भी मदद कर पाए। तो परीक्षा में कल्याण करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है ये, तो आपको जरूर देखनी है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। मैं डिटेल में आपको ये बांध वगैरह पढ़ा सकती थी पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किन्हीं विद्यार्थियों को कभी कल पेपर हो परसों हो तो उनके पास इतना समय नहीं है कि बांध और परियोजनाओं को डिटेल में पढ़े। इसलिए बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपके लिए बांध और परियोजना की क्लास लेकर आई हूं, तो यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन चीजों को अब डिटेल में पढ़े, क्योंकि समय था तब आपने पढ़ाई करी नहीं, है ना। तो अब आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आप तो वही होगी जहाँ बारिश होती हो छाता संभालते हैं ना, वैसे। तो मध्य प्रदेश के बांध परियोजना से प्रश्न हम पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ेंगे और जो वो परियोजना पढ़ेंगे जिन पर कोई ना कोई विद्युत परियोजना चल रही है, वो बांध हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बांध और मध्य प्रदेश की परियोजना। तो आपको ध्यान से देखना है क्लास को। ये पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा आपको पता होगा, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश जो हृदय प्रदेश है ऐसा दिखता है। तो हम गांधी सागर बांध के बारे में पढ़ेंगे, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर, मोहिनी सागर, रावत भाटा परियोजना, ग्रेटर गेंगेऊ टोंस परियोजना, बाण सागर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, है ना, पारसडोह बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर परियोजना, उकाई बांध, एक और क्या लिख रहा, हंटनूर बांध, सरदार सरोवर बांध, काकड़ाना बांध और जमनालाल माही परियोजना, गांधी सागर बांध। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध, प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध है तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर आ जाओगे, क्योंकि अब भले पेपर पुलिस कांस्टेबल का हो और भले 10वीं स्तर का उसमें लिखा गया था कि आपको 10वीं 12वीं के स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, पर अब परीक्षा में प्रश्न बहुत डिटेल से पूछे जाने लगे हैं। जो जैसे एमपीपीएससी या नेट सेट या इनमें जो प्रश्न डिटेल में पूछे जाते हैं ना, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके लेकर आई हूं। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो आपकी थ्योरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको
बोला था कि आप है ना परीक्षा धाम लेकर आ जाइए। परीक्षा धाम में सारे बांधों का आप खुद को दिख रहा होगा कितने डिटेल से हर एक बांध को, इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध को डिटेल में समझाया गया है। मैं आपको पढ़ा सकती थी पर अब इतना समय नहीं है। शायद वो विद्यार्थी भी मेरी क्लास ले रहा हो जिनका कल परीक्षा है, परसों। तो पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका पेपर आने वाले समय में किस किस दिन है, तो मुझे पता चले, उस हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लेकर आऊं। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं आप सभी मुझे कमेंट करेंगे कि आपका पेपर किस दिन है और किस शिफ्ट में है ना, आपका ये काम है। इतना तो आप कर ही सकते हो ताकि मुझे पता चले ना कि कितने कौन कौन से विद्यार्थियों के पेपर चल रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की परियोजना और बांध तथा नदी, किस नदी पर ये बांध और परियोजना है तथा किस जिले में स्थित है। तो आपके यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन सा प्रश्न किस किस शिफ्ट में और किस किस तारीख को पूछा गया है। सबसे पहले बंजारा बांध सीप नदी पर है और कहां पर है, श्योपुर जिले में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए बांध किस नदी पर है और किस जिले में स्थित है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूं मैं। 100% अगर प्रश्न पूछे गए तो इसी प्रकार के पूछे जाएंगे और आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो का बस आप देख लेना, है ना। आप खुद यकीन कर लोगे अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी और अगर आपकी शिफ्ट में आपकी किस्मत ने साथ दिया तो यही प्रश्न अगर पूछे गए बांध से तो यहां से बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा, है ना। तो बंजारा बांध सीप नदी पर है और श्योपुर जिले में। ये जो प्रश्न है ये 3 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने इसलिए स्टार लगा रखा है। तो 3 नवंबर की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि बंजारा बांध किस जिले में स्थित है, पूछा गया था। तो बंजारा बांध श्योपुर में स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नदी पर है, तो सीप नदी पर स्थित है। अगला है हमारा पगारा बांध। पगारा बांध आसन नदी पर है और मुरैना जिले में स्थित है। तो कहाँ है पगारा बांध, आसन नदी पर स्थित है और मुरैना जिले में स्थित है। और ये जितने भी बांध का मैं बता रही हूँ ना, किसी न किसी परीक्षा में आपके मध्य प्रदेश में पूछे ही गए हैं। पहसारी बांध मोवर नदी ग्वालियर में, कहां पर है, मोवर नदी ग्वालियर में पहसारी बांध है। फिर राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ना, ये 1 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। आपके किसी फ्रेंड ने अगर पेपर दिया तो उससे पूछ लेना अगर उसको याद रहा होगा तो, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का, राजघाट परियोजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये किस नदी पर, स्टार लगा लो, आपके पूछा जाएगा। बेतवा नदी पर है और ये अशोकनगर मध्य प्रदेश तथा ललितपुर दोनों की सम्मिलित परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है बेतवा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश तथा यूपी की संयुक्त परियोजना है। और मध्य प्रदेश के किस जिले की परियोजना है, अशोकनगर की परियोजना है। फिर है बीला सागर परियोजना। बीला सागर परियोजना बीला नदी सागर में स्थित है। कहां पर है, बीला नदी सागर में। बीला तो आप याद रख लेना, बीला से आपको याद रह जाएगा बीला नदी, है ना। और कहां पर है, सागर जिले में स्थित है। मुड़िया बांध कहां पर है, स्टार लगा लो। प्रश्न आपके आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछली बार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये 2 से 3 बार उसी परीक्षा में पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में। तो IMP लगा लियो मुठिया बांध। जो मुड़िया बांध है यह बीना नदी पर है और सागर जिले में स्थित है। किस नदी पर है, बीना नदी पर। फिर है उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर है और छतरपुर जिले में है। यह प्रश्न 4 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया था। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है और छतरपुर जिले में। कहां पर है, उर्मिल परियोजना के बारे में पूछा गया था। ये नहीं पता चला कि क्या पूछा गया था, पर उर्मिल परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो उर्मिल नदी पर है और छतरपुर जिले में स्थित है। तब आपसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ग्रेटर गंगेऊ परियोजना केन नदी पर है और छतरपुर जिले में परियोजना है। कहां पर है, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना केन नदी पर है और छतरपुर जिले में परियोजना स्थित है। फिर ये टोंस परियोजना टोंस नदी पर है और रीवा जिले में स्थित है। कहां पर है, टोंस नदी पर। तो टोंस से टोंस नदी आप याद रख लेना। और कहां पर है, रीवा जिले में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना महानदी पर है और सीधी जिले में स्थित है। कहां पर है, गुलाब सागर परियोजना महानदी पर है, सीधी जिले पर। आप खुद अब सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पे, पर आपको एक ही जगह सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। बाणसागर परियोजना स्टार लगा लीजिए।
ये आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है बाण सागर परियोजना, क्योंकि महत्वपूर्ण परियोजना है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में पूछा गया था, उसके बाद 2018 में पूछा गया, एमपीएसआई में पूछा गया है ये। तो ये आपके और एमपीपीएससी में कितनी ही बार ये परीक्षा में पूछा गया है बाण सागर परियोजना से। तो बाण सागर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर है और देवलोंग शहडोल जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और देवलोंग शहडोल जिले में स्थित है। पहले मैं आपको पढ़ा दूं, फिर महत्वपूर्ण परियोजना पे स्टार लगा दूंगी कि वो तो आपको पढ़ के ही जाना है। थावर परियोजना थावर नदी पर है और नैनपुर मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर है? थावर नदी पर है और नैनपुर मंडला जिले में स्थित है। अगली है मटियारी परियोजना। तो मटियारी परियोजना कहाँ पर है? मटियारी नदी मंडला पर स्थित है। स्टार लगा लो। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर है और मंडला जिले में स्थित है ना। तो आप देख लीजिए, आपको एक ही जगह सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मुझे कमेंट भी आया था इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके ज्यादातर साथी भी परीक्षा देने जा रहे होंगे और आपकी बात भी हो रही होगी। इसलिए मैं एक तो आपको क्या करना है कि आपका पेपर किस दिन है ना, किस तारीख को है, किस शिफ्ट में आपका पेपर है ना, ये सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करेंगे ना। मुझे आपको इसे समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैं लिख दिया, कमेंट करके बताएंगे। इसलिए मैंने पूरा शुद्ध हिंदी भी लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपका पेपर किस दिन है, किस तारीख और किस शिफ्ट में, आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कितने विद्यार्थियों का पेपर आने वाले समय, उस हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपकी लेकर आऊं और आपको टॉपिक भी बताना है ना। देखिए, आपने बताया मुझे कि मैडम बांध से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परियोजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपकी वीडियो लेकर आ गई हूं। इसलिए आप मुझे बताएं कि कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी दिन भर एनालिसिस ही देख रहे होंगे, मुझे पता है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर है, मंडला जिले में। फिर राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना, स्टार लगा लीजिए। ये किस शिफ्ट में? 2 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में बावनथड़ी परियोजना से पूछा गया था कि बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी नदी या वेनगंगा नदी, आपको याद रखना है नाम वेनगंगा नदी का, क्योंकि बावनथड़ी नदी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बावनथड़ी पूछा जाएगा तो विद्यार्थी आसानी से लगाकर आ जाएंगे। तो बावनथड़ी परियोजना वेनगंगा नदी बालाघाट में स्थित है। फिर है दूती बांध, वेनगंगा नदी बालाघाट में स्थित है। फिर है, स्टार लगा लीजिए, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध कहां पर है? वेनगंगा नदी शिवनी जिले में स्थित। आप देख लिए, वेनगंगा नदी पे 3 बांध स्थित है। बावनथड़ी परियोजना है ना, दूती परियोजना और संजय सरोवर बांध। इसमें बांध और परियोजना दोनों के प्रश्न आपके एक साथ आ गए हैं ना। जो परियोजनाएं है, जिन बांधों पर परियोजना बनी है उनके सामने परियोजना लिखा हुआ है, और जो सिर्फ बांध जैसे संजय सरोवर बांध है, भीमगढ़ बांध है, तो उनके सामने बांध लिखा हुआ है ना। तो अब आपको ये मत बोलना है मैडम बांध की तो वीडियो नहीं बनाई, परियोजना की वीडियो नहीं बनाई। तो ध्यान से देखे, ध्यान से सुने, है ना। अगर आप ध्यान से भी सुन लोगे ना तो भी आपको प्रश्न याद रह जाएगा वहां पर। तो संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध, वेनगंगा नदी शिवनी जिला। फिर है माचागोड़ा बांध पेच नदी छिंदवाड़ा, है ना। सितारेवा बांध सितारेवा नदी और छिंदवाड़ा जिला, है ना। स्टार लगा लीजिए। तवा नदी पर है और होशंगाबाद जिले में। कहां पर है? तवा किसकी सहायक नदी है? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि जो हमारी तवा नदी है किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी, मुझे पता चलेगा ना आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है ना। मैं सोच रही हूँ कि आपकी नदियों से क्लास लेकर आ जाऊं, है ना। नदियां और उनकी नदियों के उद्गम स्थल, है ना, कि कौन सी नदी कहां से उद्गम हो रही है, कहां पर समाप्त हो रही है, और कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। वो नदी किनारे स्थित मध्य प्रदेश के शहर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मुझे पता है। तो मैं सोच रही हूँ आप बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा सजेशन, और आप जो टॉपिक बताओगे उस पर तो मैं वैसी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। गांधी सागर बांध
स्टार लगा लीजिए। गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और कहां पर है, खंडवा जिले में स्थित है ना। तो ये भी याद रखना आपको कौन सा बांध है, कौन सी नदी पर है, कौन से जिले में है ना। तो देखो आपके तीनों प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं एक ही साथ। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, खंडवा जिले से है ना। कैसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा सागर बांध किस जिले में, खंडवा जिले में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ये पूछा जा सकता है नर्मदा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, तो इंदिरा सागर बांध है। तो इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी, खंडवा जिला। फिर है देजला देवड़ा बांध, देजला देवड़ा बांध, कुंडा नदी, खरगोन। कहां पर है, कुंडा नदी, खरगोन में। फिर ये लोअर गोई परियोजना, लोअर गोई परियोजना, गोई नदी, बड़वानी। कहां पर है, गोई नदी, बड़वानी। चंद्रशेखर परियोजना या जोबट परियोजना, स्टार लगा लिए जोबट परियोजना का। जोबट परियोजना 3 नवंबर की शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जोबट परियोजना से प्रश्न। जोबट परियोजना हथनी नदी पर, नहीं ये पूछा गया था कि हथनी नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है। तो हथनी नदी पर चल रही है जोबट परियोजना, जो कहां पर है, अलीराजपुर व धार की सीमा पर स्थित है ना। तो आपको याद रखना है कि जोबट परियोजना हथनी नदी, अलीराजपुर व धार जिला। फिर ये मान परियोजना, मान परियोजना मान नदी और धार जिला। फिर ये गांधी सागर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी ही बार पूछ लिया गया है। गांधी सागर परियोजना और यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है, चंबल नदी पर है और मंदसौर जिले में स्थित है ना। मैंने एक चंबल नदी के ऊपर शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी है, तो आप जाकर देखिए। वहां पर चंबल नदी से संबंधित मेरे सारे कॉन्सेप्ट उस 1 मिनट की वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि चंबल नदी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में गिनती की जाती है। इस पे 3 बांध स्थित है, और जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और एक और कौन सा बांध है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 बांध इस पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि चंबल नदी इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है ना। यह इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है ना। तो आपको याद रखना है चंबल नदी के बारे में। यमुना की सहायक नदी यूपी की इटावा में जाकर यह कहां पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों में बहती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में उद्गम होता है और सर्वाधिक भाव इसका मध्य प्रदेश में, पर इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को, उसी प्रकार राजस्थान की जीवन रेखा चंबल नदी को कहा जाता है ना। तो गांधी सागर बांध जल विद्युत परियोजना कहां पर है, चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो आप स्टार लगा ले, प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। फिर कुंडालिया बांध, कालीसिंध नदी या नेवज नदी, आगर मालवा, राजगढ़। फिर है मोहनपुरा परियोजना, तो मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी, राजगढ़। कहां पर है, नेवज नदी, राजगढ़ में स्थित है। फिर है गोपी कृष्णा बांध, गोपी कृष्णा बांध, चौपन नदी, गुना में। फिर है मणिखेड़ा, अटल सागर, सिंध नदी, शिवपुरी, है ना। मोहिनी सागर बांध, तो मोहिनी सागर बांध, सिंध नदी, शिवपुरी। चोरल परियोजना, स्टार लगा लीजिए, चोरल परियोजना, चोरल नदी, इंदौर में, है ना। बरना परियोजना, बरना नदी, रायसेन। सम्राट अशोक परियोजना कितनी बार पूछ लिया गया है, बेतवा या हलाली नदी, विदिशा में स्थित है ना। और अब देखते हैं आगे और कितने ये परियोजना नदी से। तो नदी परियोजना में अब आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण याद रखनी है, 1 मिनट, इसमें से भी थोड़ी महत्वपूर्ण बता देती हूँ मैं, जो आपको पढ़ के ही जाना है ना। पढ़नी तो सारी है, पर फिर भी मैं महत्वपूर्ण बता देती हूँ कि ये पूछी ही जाएगी परियोजनाएं, है ना। क्योंकि मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बात बोली थी कांस्टेबल को लेकर, वो सभी मुझे लग रहा है कि मेरा अंदाजा सभी सही निकला। एक तो आपको बंजारा बांध याद रखना है, भले पूछ लिया गया है, पर हमें नहीं पता कि प्रश्न क्या पूछा गया था। बस मुझे ये पता है कि बंजारा बांध से प्रश्न पूछा गया था, तो फिर से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो बंजारा बांध सीप नदी, श्योपुर जिले में स्थित है। पगारा बांध याद रखना है, पगारा बांध आसन नदी, मुरैना जिला।
फिर याद रखना है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर और ललितपुर जिले में, अशोकनगर मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है। फिर बीला सागर, ये नहीं याद रखना है, मतलब ध्यान तो रखना है पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता, जिनमें मैं स्टार लगा रही हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। मुढ़िया बांध, बीना नदी, सागर। फिर उर्मिल परियोजना याद रखना है, उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी छतरपुर। फिर टोस परियोजना टोस नदी रीवा। फिर बाणसागर परियोजना तो याद ही रखनी है आपको, सोन नदी देवलोक, क्योंकि बाणसागर शायद अभी मैंने सुना नहीं कि प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि क्या पता पूछ भी लिया गया हो, पर हमें पढ़ के जाना है, आपके पूछा जाएगा। थावर परियोजना नहीं, मटियारी परियोजना याद रखना है, मटियारी नदी मंडला। मैंने बोला है कि आपका पेपर किस दिन है, किस तारीख को, किस शिफ्ट में है, सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करेंगे तो ही मैं अब अगली वीडियो आपके लिए मध्य प्रदेश में लेकर आऊंगी। फिर मटियारी बांध याद रखना है, मटियारी बांध मटियारी नदी मंडला जिला। राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी वेनगंगा नदी बालाघाट। दूती परियोजना वेनगंगा नदी बालाघाट। संजय सरोवर बांध भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी शिवनी। फिर तवा बांध तवा नदी होशंगाबाद। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी खंडवा। चंद्रशेखर परियोजना जोबट नदी हथनी नदी। चंद्रशेखर परियोजना जोबट परियोजना हथनी नदी अलीराजपुर या धार की सीमा पर। मान परियोजना मान नदी, अभी अब हम जलप्रपात पढ़ेंगे तो जलप्रपात से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो फिर अभी हम जलप्रपात पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से। मान परियोजना मान नदी, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, फिर चोरल परियोजना चोरल नदी, और बरना परियोजना बरना नदी, सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी या हलाली नदी विदिशा। जिन भी परियोजनाओं पर मैंने स्टार लगाया है और आईएमपी लिखा है वो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछी गई है, आपकी भी शिफ्टों में भी पूछी गई है और आने वाले समय में भी पूछी जाएगी। अब मैं आपको जलप्रपात पढ़ाने वाली हूँ कि कौन कौन से जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और कौन कौन सी वो परियोजना है जो हमारी विद्युत आपूर्ति करती हैं। अब जिन विद्यार्थियों का पेपर नवंबर के लास्ट में है, तो मैंने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा पास कर रखी। 85 नंबर थे मेरे और नॉर्मलाइजेशन में नंबर मेरे 87 हो गए थे, है ना। तो मैंने रिटर्न क्वालिफाई हूं मैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, इसलिए मेरा अनुभव है। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपने पहले नहीं देखी। अगर आप अभी भी समय, अगर आप चाहते हो 85 नंबर आपके आए, अगर आपका परीक्षा लेट है, अभी आपकी परीक्षा तब आपको नहीं देखना क्योंकि अब समय नहीं है। पर जिन विद्यार्थियों का पेपर नवंबर के अंत में है या दिसंबर में है ना, वो विद्यार्थी वीडियो जरूर देखें, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। और जिन विद्यार्थियों ने एएसआई एलडीसी का फॉर्म डाला है वो तो वीडियो देखे, क्योंकि अभी आपका पेपर दिसंबर में है ना। अभी आपका पेपर लेट है, एलडीसी का 10 दिसंबर से शुरू होगा, तो तब तक आपको ये वीडियो देखनी है। क्योंकि मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश के, मैं इसी किताब से आपको बताया था, मैंने परीक्षा धाम है और ये परीक्षा धाम से मैं आपको सारे एमपीजी का पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने बोला था कि आप, मैंने बताया अगर वैसे पढ़ा तो आपके 85 नंबर आ जाएंगे, पर आप विद्यार्थियों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे खुद के स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे कही अनुसार तैयारी करी, कोई कोचिंग नहीं करी उन्होंने, बस मेरे एमपीजीके की वीडियो देखी और मैंने जो किताबें उन्हें बताई थी उन्हीं किताबों से पढ़ा। एक विद्यार्थी के 85 नंबर आए हैं, एक के 76 नंबर आए हैं, एक जो लड़की है उसके अभी 78 नंबर आए हैं। तो 4 से 5 विद्यार्थी मेरे परीक्षा देकर आए हैं अभी, और उन सभी के 75 से ज्यादा ही नंबर आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो एएसआई एलडीसी बनना या कांस्टेबल बनना, तो अगर आपका परीक्षा लेट है तो, और अब आपके पास से समय नहीं है, अगर आपका परीक्षा कल परसों या 2-3 दिन के अंदर है, तब आपको नहीं देखना है। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने पूरी रणनीति की वीडियो बनाई थी, ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो देख रखी है ना। और मैंने बताया था कि कैसे मैंने बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया। अब जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन हो गया, मुझे पता है कि जिनके ग्रेजुएशन हो गया वो भी कांस्टेबल की परीक्षा दे रही है, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं होती है। फिर भी जिन अभी आपके पास समय है, एसआई की परीक्षा लेट है, जनवरी में है, तो आपको ये वीडियो देखनी है। प्री में
आपके प्री एग्जाम में को क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको, अगर आप प्री को और मेंस को टारगेट लेकर चलोगे, सिर्फ आपको ये किताबें पढ़नी है। परीक्षा दाम एमपीजीके के लिए मैंने पूरी डिटेल सिलेबस बताया है, सब बताया किस यूनिट से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, सब बताया है बिल्कुल डिटेल विश्लेषण करके। तो अगर आप ये सारी किताबें लेकर आ जाते हो और मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट से आपको बताया, अगर मेरी आप वीडियो देख लेते हो, अगर आप ऐसे ही तैयारी करते हो, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके प्री एग्जाम में 75 से 85 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ना। और 500 पदों पर भर्ती निकली है, तो उनको सिर्फ 10 गुना को बुलाएंगे वो मेंस में, तो आपको उन 5000 में शामिल होना है, भले लाखों फॉर्म डले। तो अगर आप इन 5000 में शामिल होना चाहते हो और आपका सपना है वर्दी का, डबल स्टार का, तो आप मेरी वीडियो देखें, नहीं तो आपकी इच्छा, फिर मैं एनालिसिस लेकर आऊंगी आपके, फिर आप वीडियो देखोगे, क्या मतलब है। अभी आपके पास समय, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप देखिए आपके फायदे के लिए ही। और जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का पेपर मैंने दिया था, मेरे 75 नंबर थे रिटर्न में, बहुत अच्छे नंबरों से मैंने परीक्षा क्वालिफाई की थी। पूरा रणनीति बताई, किताबें बताई। अगर आप चाहते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आप जाकर देखिए, है ना। मेरा अनुभव इसीलिए मैं बता रही हूं। आपको क्या करना है, आप कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो जाकर देखनी है, ठीक है। अब एक मिनट, अगर आप चैनल पर नए हो, अब मैंने आपको ये एमपीजीके की क्लासें, मैंने कितनी क्लासें हो गई आपकी, 19-20 क्लासें हो गई है। बिल्कुल मैंने नक्शे से आपको एमपीजीके पढ़ाया है, और ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो मैंने नहीं डाली। शुरुआत में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर, एएसआई को, आप अगर आप एएसआई की एग्जाम देने वाले हो, तो आप मेरी वीडियो जाकर देखें। एमपी पुलिस कांस्टेबल की नक्शे से मैंने बिल्कुल ट्रिक से आपको एमपीजीके पढ़ाया है। आप खुद मुझे बाद में बताओगे कि हाँ मैडम आपने पढ़ाया, मैंने बिल्कुल बताया। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, स्थापना, राजधानियां, सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करे हैं एमपीजीके की। वो टॉपिक जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश की राजधानियां, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये सभी राजकीय लोक नृत्य जो पूछे जा रहे हैं आपके बड़े छोटे। तो अगर आपने चैनल पर नहीं हो और आपने अगर मेरी ये सारी वीडियो नहीं देखी, अभी भी आपके पास समय है, आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे वीडियो देखने में। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, पर आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आप जाएं प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये मैंने एमपी पुलिस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाकर देखें। अगर आप चाहते हो, सीरियस हो कांस्टेबल की एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो नहीं तो आपकी इच्छा। वैसे मैं कब से आपको बोल ही रही हूँ, जो विद्यार्थी सीरियस है उन्होंने तो वैसे मेरी क्लासें वो ले भी रहे हैं और मेरी सारी बातें मान भी रहे हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको सारी वीडियो वाले ऑप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और आपको जो मैंने बताई है वीडियो, जैसे मध्य प्रदेश में प्रथम वस्तु, ये वीडियो आप जाकर देखें। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकनाट्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 700 लगभग विद्यार्थियों ने देख लिया है, आप जाकर देखें, यही से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं ना। उसके बाद मैं आपके लिए ये एनालिसिस की वीडियो लेकर आई थी मैं, तो आपके यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये एसआई की वीडियो डाल रखी है मैंने, आप जाकर देखें, अभी भी समय है आपके पास, अगर आपका सपना है तो, है ना। आपको और क्या करना है, आपको कट ऑफ की वीडियो बनाई थी मैंने, अभी कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये वीडियो आपको सभी को जाकर देखनी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देखिए। ये देखिए, आप जाकर दिल्ली पुलिस की वीडियो, अगर आपका सपना हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना, और एमपी पुलिस की, तो देखो 3500 विद्यार्थियों ने देख लिए, तो कहीं आप पीछे ना रह जाओ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप वीडियो को जाकर देखें। अगर आपका सिलेक्शन, आपका पेपर अभी लेट है तो, और आपका पेपर अभी है, तो अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, जितना पढ़ा आपको रिवीजन करना है। और मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो वीडियो आपको देखनी है। अब हम, ये हमारी परियोजनाएं, और परियोजनाएं बच गई थी हमारी, और कौन कौन सी परियोजनाएं, अवंतीबाई परियोजना,
स्टार लगा लीजिए इस पर। नर्मदा नदी जबलपुर जिले में है। शुक्ता परियोजना, शुक्ता नदी खंडवा जिले में है। नलशेदा परियोजना, नलशेषा परियोजना चंदन नदी बालाघाट में है। फिर है पारसडोह परियोजना ताप्ती नदी बैतूल में। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी नीमच में। हिम्मतगढ़ बांध नोना नदी ग्वालियर में। हरसी परियोजना पार्वती नदी ग्वालियर में। कोरल परियोजना कोरल नदी सीहोर में। बरिया या बरियारपुर परियोजना दसान या केन नदी छतरपुर में। रनगंवा परियोजना दसान केन नदी छतरपुर में। लोअर गोई परियोजना गोई नदी नर्मदा की सहायक नदी बड़वानी में। गंजाल परियोजना प्रस्तावित है गंजाल नदी हरदा में। मोंडर परियोजना प्रस्तावित है मोंडर नदी नर्मदापुरम में। और चिंकी परियोजना नर्मदा नदी नरसिंहपुर में। स्टार लगा लीजिए। तो हम जिन जिन परियोजना पे मैंने स्टार लगाया है आपको वो सारी परियोजनाएं पढ़कर जाननी है। भले वीडियो अपनी थोड़ी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आज हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए एक ही वीडियो में ये सभी कॉन्सेप्ट मिलते जुलते लेकर आ गई हूँ। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति, तो प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे चोरल परियोजना से प्रश्न पूछा गया है। किसमें पूछा गया था? 4 नवंबर में पूछा गया था। और किससे? बरगी परियोजना से पूछा गया था 3 नवंबर में। तो आप देख लीजिए कि आपके इन चारों परियोजना से प्रश्न पूछा जाएगा। भले पूछ लिया गया हो पर प्रश्न रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कि वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार लगा लेना है आपको इस वाली स्लाइड पे। ये चारों परियोजनाएं आपको पढ़कर जानी है अगर आपका सपना है आपको सिलेक्शन लेना है तो। इंदौर शहर में है चोरल परियोजना। भोपाल में है कोलार परियोजना। जबलपुर में बरगी परियोजना और ग्वालियर में तिरगा परियोजना। तिगरा प्रश्न कैसे पूछा गया था कि इंदौर शहर में जल आपूर्ति किस परियोजना से हो रही है? ऑप्शन थे उसमें चोरल परियोजना, नंबर 1, नंबर 2 कोलार परियोजना, तीसरा था इंदिरा सागर परियोजना और चौथा था तिगरा जलाशय। और मुझे चारों ऑप्शन तो याद नहीं रहे पर विद्यार्थी ने मुझे बताया था चोरल परियोजना, इंदिरा सागर, कोलार परियोजना, 3 ऑप्शन दिए गए थे ना। तो ये ऐसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं एक आपको उदाहरण से बता रही हूँ कि इंदौर शहर में जल आपूर्ति किस परियोजना से होती है। अब आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको सारी परियोजनाएं बता दी हैं। अब इंदौर से पूछ लिया गया तो यहाँ पर भोपाल दे देगा ऑप्शन, ग्वालियर दे देगा, जबलपुर दे देगा। तो हमें पता है कि चोरल परियोजना से जल आपूर्ति हो रही है, तो अब आसानी से प्रश्न कर आ जाओगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब अगला है हमारा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जलप्रपात है ना। अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन सी नदी पर स्थित है। आईएमपी स्लाइड है, ये महत्वपूर्ण जलप्रपात ही लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो स्टार लगा लीजिए, सारे महत्वपूर्ण है ना, ज्यादा नहीं है। तो पूर्वा जलप्रपात तमस नदी रीवा जिले में, रीवा जिले में कहां पर है? पूर्वा जलाशय तमस नदी रीवा जिला। पियावन जलप्रपात बिहार नदी रीवा जिला, कहां पर है? पियावन जलप्रपात बिहार नदी रीवा में। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी रीवा में। पांडव जलप्रपात स्टार से स्टार लगा लीजिए, पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना में। गाता जलप्रपात पांडव गाता से प्रश्न पूछ लिया गया है। अब ये मुझे याद नहीं रहा कि शिफ्ट में पूछा गया है, पर ये आपके पूछ लिए गए। पांडव से भी और गाता से दोनों से प्रश्न पूछ लिया गया है कि पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, गाता जलप्रपात भी केन नदी और दोनों पन्ना जिले में स्थित है। लक्ष्मण धारा
जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक। दूधधारा जलप्रपात हर बार पूछा जाता है और ये मध्य प्रदेश का तो फेवरेट प्रश्न है। दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक वैसे सभी विद्यार्थियों को पता होगा। शंभुधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक। जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात। दर्दी परियोजना दर्दी जलप्रपात स्टार लगा लीजिए नर्मदा नदी खंडवा। झाड़ीदार जलप्रपात स्टार लगा लीजिए चंबल नदी इंदौर। शीतला माता जलप्रपात चंबल नदी इंदौर। गांगुलपारा जलप्रपात वेनगंगा के समीप पहाड़ी झरना बालाघाट। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी शिवपुरी। उषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़। तो आपको सारे जलप्रपात पढ़ के जाने हैं। यहीं से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं और यहीं से पूछे जाएंगे। अब अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत परियोजना तथा उनकी क्षमताएं। तो आईएमपी लगा लीजिए, प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ये पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं एक प्रश्न आपको करके बता देती हूँ तो आपको पता चले कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि अब मुझे हूबहू तो नहीं पता है पर मुझे पता चला कि जल विद्युत परियोजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मुझे पता है किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया होगा। गांधी सागर एक उदाहरण बता रही हूं मैं ना, नहीं तो आप कमेंट करो मैडम ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया था। तो मैं तो एग्जाम देके नहीं आई हूँ ना, एग्जाम तो आप लोग देके आए हो, आपके साथी देकर आए हैं। पर जितना मुझे अभी पता चला उस हिसाब से मैं एक उदाहरण बता रही हूँ आपको किस प्रकार का आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि अब हम पढ़ तो रहे, में पता भी होना चाहिए ना कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो गांधी सागर जलाशय, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थापित है, उसकी विद्युत आपूर्ति क्षमता कितने मेगावाट है, या ये पूछा जा सकता है कि कितनी बिजली की आपूर्ति करती है ना। तो अब इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि 115 मेगावाट विद्युत क्षमता है गांधी सागर जलाशय परियोजना। कितनी है? 115 मेगावाट। शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना है तो सन याद रखना है 1960 है ना, पूछा जाएगा या पूछ भी लिया गया होगा। क्योंकि अभी हमें पूरे हुबहू प्रश्न तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के इतने प्रश्न भी याद नहीं रहते, क्या पता पूछ भी लिया गया हो। ये आपके पूछा जा सकता है क्योंकि प्रथम परियोजना थी जल विद्युत परियोजना। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है, मंदसौर जिले में है, 115 मेगावाट बिजली के उत्पादन करती है और 1960 में शुरुआत हुई थी, है ना। फिर है पेच तोलाहोड़ पर जल विद्युत परियोजना, कहां पर है? पेच नदी पर, नागपुर छिंदवाड़ा, 160 मेगावाट और 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपसे और बदले में कुछ नहीं मांग रही हूँ। आप वीडियो को लाइक करें और आपको कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करें कि आपका पेपर किस तारीख को, किस शिफ्ट में है और आपको किस टॉपिक पर आने वाले समय में वीडियो चाहिए। फिर यहाँ स्टार लगा लो, रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है, बगरी है, जबलपुर जिले में स्थित है, 190 मेगावाट बिजली की क्षमता है इसकी और 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। इसका सन याद रखना है सभी की, आपको सन याद नहीं रखनी है, सिर्फ गांधी सागर जल विद्युत परियोजना का याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना थी तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एक रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना का भी पूछा जाता है तो इसका सन याद रखना है कि 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। सभी का सन आपको याद ही रखना है, बस एक नजर में हम देख लेंगे।
पर आपको क्षमता याद रखनी है, क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका तो क्षमता, इसकी भी क्षमता आपको याद रखनी है और इसकी तो गांधी सागर परियोजना की भी क्षमता आपको याद रखनी है। टोंस या बाण सागर परियोजना, टोंस बिहार नदी रीवा में और 115 मेगावाट क्षमता इसकी और 1951 में शुरुआत हुई थी। तो कहाँ है टोंस परियोजना? प्रथम परियोजना टोंस बिहार नदी रीवा में 315 मेगावाट और 1951। सिलपरा या बाणसागर द्वितीय परियोजना, तो कहां पर ये? रीवा जिले में स्थित है और क्योंकि ये टोंस या बिहार नदी पर ही है ना, बिहार नदी, इसलिए यहां पर दे रखा है द्वितीय परियोजना है ना। तो टोंस या बिहार नदी पर दो परियोजनाएं, एक तो सिलपरा बाणसागर और टोंस बाणसागर, प्रथम द्वितीय नाम दे दिए गए हैं। फिर ये देवलोंग या बाणसागर तृतीय परियोजना, ये सोन नदी पर है, शहडोल जिले में है, 60 मेगावाट क्षमता है और 2001, ये आपको सन इनकी याद नहीं रखनी है ना। फिर जिन्ना बाणसागर परियोजना, क्योटी पूर्णा नहर, जीना सतना 20 मेगावाट। फिर ये बिरसी जल विद्युत परियोजना, जोहिला नदी उमरिया जिला है ना, ये पूछ लिया गया था या पूछा जा सकता है। बीसीपुर जल विद्युत परियोजना, जोहिला नदी उमरिया जिला है ना। राजघाट परियोजना स्टार लगा लीजिए, राजघाट जल विद्युत परियोजना, बेतवा नदी अशोकनगर 45 मेगावाट और 1999, इसका भी सन आपको याद रखना है। मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना, सिंध नदी शिवपुर और 60 मेगावाट। तो आपको गांधी सागर परियोजना याद रखना है, चंबल नदी पर है। पेंच परियोजना याद रखना है, रानी अवंतीबाई परियोजना याद रखना है, टोंस परियोजना और बिरसीपुर जल विद्युत परियोजना, राजघाट परियोजना। तो ये तो आपको पक्का याद ही रखना है 6, और आपको बाकी को देखकर जाना है ना। तो आप देखिए कि परियोजना से, और एक मिनट, परियोजना बांध मैंने सारे करवा दिया आपको, किस नदी पर कौन सा बांध है, किस नदी पर कौन सी परियोजना है और किस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो मैंने करवा दिए। यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, मैं वीडियो तभी लेकर आती हूँ तब मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ऑथेंटिक है। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। आपने देखा हो यूट्यूब पे अभी सीजन चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, यही सोच लीजिए, तो ढेरों वीडियो ही आ रही है, पर आपको सारी वीडियो नहीं देखनी है। आपको वही वीडियो देखनी है जो आपको लगता है कि जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ना। अब आपके पास इतना समय नहीं है, आप वीडियो पर अभी 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन चल रही है, तो आप मैराथन में ही समय बिता दोगे, तो आप तैयारी कहां से करोगे। तो आपने जितना पढ़ा उसे आप बार बार रिविजन कीजिए, है ना। आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वही वीडियो देखिए, है ना। और मैं वही वीडियो लेकर आ रही हूँ जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मैं ज्यादा वीडियो भी इसलिए आप आपके अभी लेकर आ रही हूँ क्योंकि अब आपकी परीक्षा आ गई है, तब आपको रिविजन करना है ना, क्योंकि अब वो समय चला गया पढ़ने का, रिविजन करने का, मैराथन देखने का। अब तो हमारे पास अंतिम पड़ाव चल रहा है कि जो आपने पढ़ा है अब उसका आपको रिजल्ट देना है। तो बस आपको दिमाग को शांत रखना है ना, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस भी नहीं देखने और सभी के नहीं देखना। आपको लगे कि जो सही है, सटीक है, वही देखने है ना। और जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करें, दिमाग को शांत रखें, बस एक पॉजिटिव सोच रखें कि जो आप पढ़ रहे हो और जो आपने पढ़ा है आपको याद रहेगा, वही प्रश्न आप परीक्षा में कर आओगे और आपके 85 नंबर आएंगे किसी भी कीमत में, क्योंकि आपने तैयारी करी है। अब अरे वो बात अलग है कि आपने नहीं तैयारी करी, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर जो विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे उनको तो बस दिमाग में यही ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा है वो सही है, बस आपको अब रिविजन करना है। और अगर आपका पेपर लेट है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, और बस आपको मुझे कमेंट करना है कि आपका किस शिफ्ट में पेपर है और किस दिन पेपर है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताएं मुझे। वो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आप मुझे टॉपिक बताओगे तो मैं अगले टॉपिक पर वीडियो आपकी जल्द लेकर आऊंगी, है ना। और आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं। शांत रहें, मेडिटेशन करें, जो पढ़ा है उसका बार बार रिविजन करें और पॉजिटिव रहें।
जो पढ़ा है बस आपको दिमाग में वही चलना चाहिए, जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आएगा। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे।